बहू लाया हूँ माँ। ये कहानी शुरू होती है विकास के घर से। विकास सुलोचना का बड़ा बेटा था। बचपन से ही विकास का मन पढ़ाई में जरा भी नहीं लगता था, इसलिए बहुत छोटी उम्र में ही विकास ने अपने पापा के बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया था। पढ़ाई को अपना दुश्मन मानने वाला विकास आजकल रोज कॉलेज जा रहा था किसी के प्यार में। इस पढ़ाई से मुझे तो आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ, सिवाय ज्योति के। भला हो तेरा राजवीर जो तूने मेरा इस कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। अरे पर जैसे तेरे लक्षण है, मुझे तो लगता है तू फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो जाएगा और ज्योति पास होकर सेकंड सेमेस्टर में चली जाएगी और यहीं तेरे प्यार का पंचनामा खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त। भाई भले ही मुझे क्वेश्चन पेपर खरीदने पड़े, पर मैं पास होकर ही रहूंगा। हाँ। विकास ये बात राजवीर से कह रहा था कि तभी रोते हुए ज्योति क्लासरूम में आती है और इस मौके को जाया ना करते हुए विकास उसके पास पहुंच जाता है। अरे क्या हुआ ज्योति, तुम रो क्यों रही हो? लड़कियों का जीवन तो बिल्कुल नर्क है नर्क। घर में 100 काम रहते हैं, उसके बाद ये कॉलेज की पढ़ाई कैसे करूं मैं? और अगले ही एग्जाम की अनाउंसमेंट हो गई है, इतने जल्दी सब कुछ कैसे करूंगी मैं? देखो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ ज्योति, मैं तुम्हें फेल नहीं होने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ज्योति के दिल को जीतने का रास्ता विकास को मिल ही जाता है और अपने जिगरी राजवीर के साथ विकास पहुंच जाता है कॉलेज के प्रोफेसर के घर। मुझे पता चला है सर कि आप अपने घर पर कोचिंग चला रहे हैं और उन स्टूडेंट को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दे रहे हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है सर? हमारे कॉलेज में तो प्रोफेसर्स को कोचिंग पढ़ाना अलाउड ही नहीं है। आपके बच्चे आपसे ज्यादा हमारे वफादार हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। हम चाहे तो आपके खिलाफ सर से कंप्लेंट भी कर सकते हैं, नौकरी भी जाएगी, ऊपरी कमाई भी जाएगी। अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो तो सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन पेपर दे दीजिए बस। आई विल सी यू बोथ। नमन अंदर आओ और मेरे कपबोर्ड में से सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन पेपर लाकर मुंह पर मारो इन लड़कों के। प्रोफेसर से क्वेश्चन पेपर लेकर विकास सीधा ज्योति के पास जाता है और उसे क्वेश्चन पेपर देते हुए कहता है, ये हमारे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर। अब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी ज्योति, बस इसे पढ़ लो, फिर फर्स्ट आओगी तुम और सेकंड मैं। अपने हाथों में क्वेश्चन पेपर देखते ही खुशी के मारे ज्योति विकास के गले लग जाती है और यहाँ से शुरू हो जाती है विकास और ज्योति की लव स्टोरी। कॉलेज में सभी के लिए आगे बढ़ बढ़कर काम करने वाली ज्योति अपने घर वालों के लिए कुछ और ही थी। हाथ में क्वेश्चन पेपर आते ही ज्योति के तो तेवर ही बदल गए थे। वो अपने घर जाती है और पैर फैलाए सोफे पर लेट जाती है। थक गई होगी बेटा, तू आराम कर, मैं तेरे लिए अभी जूस लेकर आती हूँ। हाँ मम्मी, 1 गिलास जूस दो, फिर मुझे निकलना भी है। अरे कहाँ जाना है तुझे? ये रोज रोज बाहर घूमने मत जाया कर, तेरे पापा फिर मुझ पर हल्ला करते हैं। जिंदगी भर हल्ला करने के अलावा पापा ने कुछ किया है क्या? और मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कुछ भी बोले, मैं तो बाहर जाऊंगी ही। 1 हफ्ते बाद तेरे एग्जाम है, क्या है, क्यों जाना है बाहर? आज प्रिया की बर्थडे पार्टी है और मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। अगर पार्टी में जाकर अपना सर्कल बढ़ाऊंगी नहीं तो क्या तुम लोगों की तरह इस छोटे से घर में ही रह जाऊंगी? बड़ी जगह में जाऊंगी तभी तो अमीर घर के बच्चे मिलेंगे, वरना अभी से 2 साल और पापा मुझे खुद जैसे किसी 20-25 हज़ार कमाने वाले लड़के से ब्याह देंगे। तू ये सब क्या बोल रही है बेटा? हम तुझे कॉलेज पढ़ने के लिए भेजते हैं या ये सब करने? ज्योति के घर की ये तो आम बहस थी। ज्योति हर वक्त यहाँ वहाँ घूमती फिरती और अपने दोस्तों के साथ लाइफ एंजॉय करती और अब तो उसे विकास जैसा लड़का भी मिल चुका था। विकास का तो खुद का बिजनेस था, इसीलिए उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो ज्योति के सारे शौक पूरे करता। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और एक दिन मोहन ज्योति से कहता है, लोग बातें बनाने लगे हैं, कौन है वो लड़का जो तुम्हें कॉलेज से घर तक छोड़ने आता है? वो बस मेरा दोस्त है। वो तुझे फ़ोन दिला रहा है, इतने महंगे महंगे कपड़े दिलवा रहा है और बस दोस्त है? ऐसे दोस्त हमारे तो नहीं बने बेटा। अगर किसी के साथ संबंध बनाया है तो सच सच बता दो। ये सब ना संस्कारहीन वाली हरकतें मत करो। अगर लड़का पसंद है तो बोलो, लड़के को बोल दो हमारे घर रिश्ता भेज दे। बहुत लड़के हैं मम्मी, किसी के साथ घूम फिर लिया तो उससे शादी कर लूं, पागल नहीं हूं मैं। तो फिर बात करना बंद कर उससे, या जो है सामने ला।
पर ज्योति तो अब भी किसी और बेटर ऑप्शन की तलाश में थी। फिर एक दिन ज्योति विकास को मिलने बुलाती है। अगर विकास ने आज मेरा काम कर दिया तो फिर सोचूंगी कुछ। विकास वहां पहुंचता है और ज्योति को टेंशन में देखकर घबरा जाता है। क्या हुआ ज्योति, कोई बात हुई क्या? परेशान हो गई हूँ मैं विकास, मैं सेटल नहीं हूँ यार। घर वालों के ये ताने, जॉब पे मिलती है तो 10-15 हज़ार की, वही दौड़ धूप और बॉस के ताने। मैं चाहती हूँ कि मेरा भी बिजनेस हो तुम्हारी तरह, पर पापा का काम तो तुम जानती हो, कहाँ है हमारे पास इतने पैसे। अरे जॉब वॉब नहीं करना ज्योति तुम्हें, ना 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 ना, 15,000 महीने के तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। तब तक मैं पापा को मनाने की कोशिश करता हूँ। हमारे गिफ्ट आइटम का काम इतना बड़ा है, एक फ्लोर मैं तुम्हें हैंडल करवा दूंगा, फिर तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ जाऊंगा। आप तो खुश? खुश, बहुत खुश। और इस तरह ज्योति को एक जमा जमाया बिजनेस मिल जाता है। वो समझ जाती है कि विकास से अच्छा लड़का उसे मिल ही नहीं सकता और वो शादी के लिए विकास को हाँ कर देती है। दोनों के परिवार वाले आपस में मिल लेते हैं और शादी की तारीख फाइनल हो जाती है। शादी के दिन स्टेज पर दोनों दुल्हा दुल्हन एक दूसरे के सामने खड़े थे। ज्योति विकास के गले में वरमाला डालते हुए फुसफुसा कर कहती है, वरमाला जैसे ही मैं डालने हाथ तुम्हारे गले तक लूं, तुम नीचे झुक जाना घुटनों पर। वो तो मैं वैसे भी झुकने वाला था डार्लिंग। और सभी के सामने विकास घुटनों पर बैठकर ज्योति से वरमाला पहनता है। विकास की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। आखिरकार उसे उसका प्यार जो मिल गया था। विकास और ज्योति के फेरे हो जाते हैं और फिर विकास उसकी मांग में सिंदूर भरने लगता है। थोड़ा सा सिंदूर उठाओ, क्या देहातियों की तरह इतना उठा लिया तुमने? हल्का सा ही सिंदूर लगाना बस। अरे थोड़ा सा ही उठा रहा हूँ बाबू, वो तो ज़्यादा उठ गया। मेरा भी तो फर्स्ट टाइम है ना। अब देखो टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा मेकअप खराब नहीं होने दूंगा। मेकअप की छोड़ो, तुम यहाँ देख नहीं रहे हो कितने हाई क्लास लोग आए हुए हैं, क्या समझेंगे वो? अरे मेरे ही गेस्ट है, वो क्या समझेंगे? और वो जो भी समझे तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। और मंडप से ही ज्योति विकास पर रौब झाड़ना शुरू कर देती है। इत्तेफाक से ये सारी बातें विकास की बहन अनीता सुन रही थी, पर अपने भाई की पसंद के आगे वो भी कुछ नहीं कहती और आधे घंटे में सारी रस्म पूरी हो जाती है। अब आप सब अपने अपने कमरे में आराम कर सकते हैं, क्योंकि विदाई का मुहूर्त तो सुबह का है। कहाँ फंस गई मैं? इसके परिवार में तो इतने सारे लोग हैं, इतने लोगों के बीच में तो मेरी पूरी जिंदगी किचन में चली जाएगी। विदाई में अभी वक्त है, मुझे आज रात को ही विकास से इस बारे में बात करनी होगी। और जरा भी देरी ना करते हुए ज्योति होटल के कमरे में फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है और अपनी गाल पर तमाचा मार लेती है। उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर विकास घबरा जाता है। ये क्या कर रही हो ज्योति? तुम खुद को मारना बंद करो प्लीज। हे भगवान, ये क्या हो गया अचानक तुम्हें? घबरा रही हो तुम विदाई के कारण? अच्छा बाबा, विदाई अभी कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करवा देता हूँ बस। मैं पागल थी विकास, मैं पागल थी। मेरा बिजनेस वुमन बनने का सपना खत्म हो गया। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई एम डेड। मुझे लगा था मैं शादी के बाद भी अपना बिजनेस संभाल पाऊंगी, पर इतने सारे लोग, इतनी बंदिश है, मैं कैसे करूंगी सब कुछ? मुझे नहीं रहना इतने लोगों के बीच में। एक तो तुम्हारे बड़े पापा भी तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारा छोटा भाई भी है, उसकी भी शादी होगी। देखो मुझे प्रॉब्लम नहीं है लोगों से, पर इतने लोग रहेंगे तो रोज रोज वहां से निकल कर दुकान आना मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। तुम मुझे भूल जाओ विकास। अरे तुम अचानक ये सब क्या कह रही हो? इतने सारे लोगों के बीच हमारी शादी हुई है ज्योति। देखो घर से 5 किलोमीटर दूर दुकान के पास ही पापा ने फ्लैट ले रखा है, हम वहीं रहेंगे बस, सिर्फ मैं और तुम। अब तो ठीक है भाई, ऐसे शादी तोड़ने वोड़ने की बात मत करो। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, मैं खुद भी नहीं। और ज्योति की जिद के आगे झुककर विकास अपने पूरे परिवार को छोड़कर ज्योति के साथ शिफ्ट होने का तय कर लेता है। बिल्कुल रहे सेपरेट अगर उसे रहना है तो, पर कम से कम हफ्ते भर तो ससुराल में रहती। लोग क्या कहेंगे? लोगों का छोड़ो ना दीदी, आपको पता नहीं उसकी हालत कैसी है। वो घबरा गई है। पहले दिन तो सबके साथ रह लेगी, उसके बाद हम फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। और देखिए पहले ही दिन ना सारी रस्में कर लेना और मेहमानों को विदा भी कर देना। दिखावे में तो ज्योति तेज थी ही, वो तो पहले ही दिन ससुराल में आए सारे मेहमानों की आवभगत में लग जाती है। मामी जी आपने तो चाय ली ही नहीं, सिर्फ ऐसे सूखे बिस्किट खाएंगे क्या? रुकिए मैं भी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ।
सुबह सुबह विदा हुई है लड़की और अभी मेहमानों की खातिरदारी में लग गई। 2 घंटे से भाग भाग कर तेरी बहू काम कर रही है सुषमा, 1 सेकंड भी नहीं बैठी। मानना पड़ेगा, हीरा लेकर आया है हमारा विकास। हम मनाली में रहते हैं बेटा, छुट्टी में ज़रूर आना तू। घर, दुकान, विकास सब कुछ संभालने के बाद अगर वक्त मिला तो ज़रूर आऊँगी मामी जी। मेरा छोड़िए, आप आते रहिएगा, बड़ा मन लग रहा है मेरा आप सबके साथ। इसी तरह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से ज्योति सभी का दिल जीत लेती है। सभी मेहमान ज्योति की तारीफ करते करते अपने अपने घर को रवाना हो जाते हैं। ज्योति भी अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है। नया अपार्टमेंट, नए नए लोग, अब ज्योति को चाहिए ही क्या था। 1 हफ्ते बाद, बहुत प्रॉब्लम होती है विकास, तुम्हारे साथ में दुकान में हेल्प करने के लिए पापा है, इतना सारा स्टाफ है, मुझे तो देखने वाला भी कोई नहीं है। मैं सोच रही हूँ मैं कुक और झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े के लिए काम वाली रख लेती हूँ। सुबह सुबह आएगी, सारे काम करके चली जाएगी। हम दोनों ब्रेकफास्ट करके अपना अपना टिफ़िन लेकर काम पर निकल जाएंगे और रात को जब लौटेंगे तो खाना बना हुआ मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। ये किचन का मामला तो मुझे समझ में नहीं आता। जो तुम बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ठीक है, तुम महीने के 50,000 मेरे हाथ में रख दो, बाकी फिर सारे खर्चे, बिजली बिल, फ्लैट मेंटेनेंस, वो सब मैं देख लूँगी। इसी तरह 7-8 महीने निकल जाते हैं। ज्योति जो भी करती, विकास उस पर कभी सवाल नहीं उठाता। पर धीरे धीरे ज्योति की हरकतें और बदलती जा रही थी। रात के 12 बजे। कहाँ हो यार तुम ज्योति? दुकान से तो तुम 8 बजे ही घर के लिए निकल गई थी। अच्छा, तो अब तुम मुझ पर निगरानी रख रहे हो? मैं ए विंग की आंटी के साथ बाहर घूमने आई हूँ। 1 बजे की मूवी है हमारी, पिक्चर सुबह तक ओवर होगी। उन्हीं के साथ मैं घर आ जाऊंगी, तुम सो जाओ। अरे तो तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना ज्योति, मैं चलता तुम्हारे साथ। दिन भर तुम्हारे पास बातें क्या होती है? वही स्टॉक कितना आया, स्टॉक कितना गया, इस बार महीने की कितनी कमाई हुई। यहाँ कोई ऐसी फालतू बातें नहीं करता। दे टॉक अबाउट क्लास। जो पता नहीं आजकल तुम्हारा कहाँ चला गया है। ज्योति दिन भर यहाँ वहाँ घूमती और स्टाफ पर दुकान छोड़कर अपनी नई नई फ्रेंड्स के साथ घूमने चली जाया करती। न किसी ससुराल वाले से मतलब, न ही मायके वालों की चिंता। एक दिन हॉट पैंट पहनकर ज्योति अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ मार्केट में घूम रही थी, तभी सुरेश उसे देख लेता है। अपने ससुर को देखने के बाद भी ज्योति नजर घुमा लेती है। रात को विकास घर आता है। ज्योति, वो क्या इज्जत रखी तुम्हारी वाइफ ने? जो मन आता है वो पहनती है। ये सब कान भर कर भेजे ना पापा जी ने तुम्हें। देखो, मैं ये कह रहा था कि पापा और मम्मी कल से हमारे साथ रहने आ रहे हैं। पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वहाँ उनकी सेवा नहीं हो पा रही है। अरे तो नर्स रख लेंगे ना, यहाँ कैसे सेवा हो पाएगी बताओ? तुम रहते हो दुकान पर, मैं भी घर पर नहीं रहती। हमारे पीछे उन्हें कुछ हो गया तो? ना 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 पापा, मुझे अपने सर पर किसी की मौत का इल्जाम नहीं लेना। वो मैं देख लूंगा, तुम फिक्र मत करो। अगले दिन से विकास अपने मम्मी पापा को लाकर अपने घर पर रख लेता है। अपने सामने अपने सास ससुर को देखते ही रोज आराम से 10 बजे उठने वाली ज्योति अब आज 8 बजे ही तैयार हो जाती है। मैं दुकान निकल रही हूँ विकास, मेड आ जाएगी, जो बनवाना हो बनवा लेना। दुकान तो हम 11 बजे खोलते हैं ना, इतनी हड़बड़ी क्या है? मम्मी जी तो देखिए कैसी बैठी हैं। इतने दिन से हम इस फ्लैट में रह रहे हैं, आज तक सोफे कवर पर जरा भी दाग नहीं लगा, और देखिए उन्होंने आते ही कैसे चाय का दाग लगा दिया। ये कहकर ज्योति अपना पर्स उठाकर घर के दरवाजे से बाहर निकल जाती है। जिंदगी भर अपना झूठा हाथ तूने मेरे पल्लू पर पोछा बेटा, और आज यहाँ आए मुझे घंटा भर नहीं हुआ कि सोफे पर दाग लग जाने पर मुझे सुना दिया। तेरे पापा की तबीयत इतनी खराब ना होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आती बेटा। मैं आपका बेटा हूँ कि वो आपकी बेटी है मम्मी, आप फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। दुकान मैंने साहिल को संभालने दी है, वो सब मैनेज कर लेगा। विकास दिन भर अपने माँ बाप की सेवा करता है। रात के वक्त ज्योति घर आती है। आ गई बहू, आ बैठ। थक गई होगी ना, सुबह से निकली हुई है। हाँ मम्मी जी, इतना काम रहता है, पर फिर भी लोगों को हमारा ही घर खाली दिखता है। ज्योति अपने वॉशरूम का दरवाजा खोलती है। अब टॉयलेट जाने के बाद फ्लश भी नहीं करती क्या मम्मी जी? ओह माय गॉड, कितनी गंदी स्मेल आ रही है। वो बेटा सीढ़ियाँ चढ़कर, यहाँ पॉट है ना, तो मैं ऊपर चढ़ ही नहीं पाई, तो मैंने तो नीचे ही टॉयलेट कर लिया था। ये सुनते ही ज्योति जोर से दरवाज़ा पटक कर छत पर चली जाती है। बस इसी तरह ये ड्रामा रोज चलता रहता। ज्योति किसी न किसी बहाने से अपने सास ससुर से झगड़ा कर लेती। 2 दिन पहले आए अपने सास ससुर भी ज्योति से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। अपने माता पिता की ऐसी हालत देखकर आज विकास बोल पड़ता है। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा ज्योति, मम्मी कोई जवान नहीं है, अगर कुछ इधर उधर हो गया
तो क्या आज हम उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकते? ये सब ड्रामा है, ड्रामा। मैं जानती नहीं क्या? विकास गुस्से में अपने सास ससुर को फोन लगाता है। मैंने कभी सोचा नहीं था पापा जी कि मुझे आपको इस तरह कॉल करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि मेरा और ज्योति का रिश्ता चल पाएगा। उसके प्यार में मैंने सब कुछ छोड़ दिया। सब ने मुझे काफ़ी समझाने की कोशिश की थी, पर मैंने किसी की बात नहीं मानी। और आज इतने प्यार के बाद भी वो मेरे माँ बाप को नौकरों की तरह ट्रीट कर रही है। ऐसा मत बोलिए बेटा जी, बात सुलझ जाएगी। मैं बात करता हूँ ना ज्योति से। घर परिवार में छोटी मोटी बातें तो हो ही जाती है। दोनों तरफ के परिवार वाले ज्योति को समझाने की कोशिश करते हैं, पर ज्योति पर तो किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो उठती, तैयार होती और काम पर चली जाती। फिर एक सुबह विकास सीधा डिवोर्स के पेपर लाकर ज्योति के सामने रख देता है। जिस ज्योति को बड़ा गुरूर था खुद पर, उसकी तो हवाइयाँ उड़ जाती है। दरवाजे से मनीषा और मोहन भी अंदर आते हैं। इसे तलाक देने के बाद हम तुझे अपने घर नहीं रखने वाले। बहुत इज्जत लुटा चुकी है तू हमारी। खुद जाना, किसी दुकान में काम करना और पैसे कमाना। फिर देखती हूँ तुम्हारी कौन सी सहेली तुम्हें कितना मदद करने आती है। मुझे माफ कर दो विकास, मुझसे गलती हो गई। मम्मी, बच्चों का तो नेचर होता है गलती करना। माँ बाप तो भगवान स्वरूप होते हैं। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और विकास का ये प्लान काम कर ही जाता है। अपने सामने से ऐशो आराम, सुख, चैन को जाता देखकर ज्योति के होश ठिकाने आ जाते हैं और वो लाइन पर आ जाती है।